जोहार नमस्कार, मैं हूँ परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन और उसकी पूरी टीम जो एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर सहित कई डीएसपी और कई थानों की पुलिस लगी हुई थी। करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल है और करीब बच्चों को भी 12 बच्चों को भी कहीं ना कहीं से बरामद किया गया है। और ये क्या मामला है, इसको जान लीजिए। ये मामला है बच्चा चोर गिरोह से, जो बच्चों का कहीं ना कहीं अपहरण कर लेते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो किसी का लाल है, किसी के कलेजा का टुकड़ा है, किसी के घर का चिराग है, किसी के घर के मन्नत है। वैसे बच्चे जिसे आप कभी ना कभी कहीं फुटपाथ पे भीख मांगते हुए या फिर कुछ खिलौना बेचते हुए या कर्तव्य दिखाते हुए देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि आखिर ये बच्चे कौन है, किसके हैं। ये वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे। गुमशुदा का मामला थाना में दर्ज होता था या फिर अपहरण हो जाता था, लापता हो जाता था, कहीं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, कहीं भी छूट जाते थे। ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछुड़ जाते थे, ये आखिर में एक गैंग है, जो गैंग जो है बच्चों को चोरी करता था और कहीं ना कहीं इसको मानव तस्करी के रूप में बेच देता था, या किसी को कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ चीजों में लगा देता था, जहां वो काम करता था, मजदूरी करता था। ऐसे तमाम बच्चों के पीछे जो है रांची पुलिस जो है पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। राकेश रंजन का कहना है कि 2 जनवरी 2026 को जो धुरवा थाना क्षेत्र के मलार कोचा जगन्नाथपुर के जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने जो मलार कोचा है मौसीबाड़ी, वहां से 2 बच्चे अंश और अंशिका लापता हो गए थे। उसके लिए जो है हम लोग काम कर रहे थे, पूरे पुलिस प्रशासन काम लग रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पे गंभीरता से लिए हुए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बच्चे जहां कहीं भी उसे बरामद किया जाए, सकुशल लाया जाए। और रामगढ़ में जो है कुछ युवकों ने उस बच्चे को बरामद देखा और बरामद किया और पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने उसे बरामद करके परिवार को सौंप दिया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, नौ खेरवार और एक उसके साथ उसकी पत्नी महिला को भी गिरफ्तार किया गया था। और उसी के पूछताछ में ये क्रम में पता चला कि इन लोगों की एक टीम है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इधर उधर घूमते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और बच्चों को कहीं छूट जाते हैं, किसी माँ बाप से बिछड़ जाते हैं तो उसको लेकर भाग जाते हैं, चुरा लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं जो है बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों का खुलासा हुआ। करीब 15 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को जेल भेजा गया है, जा रहा है। और इन लोगों से भी जो पहले जो 14 जनवरी को जो गिरफ्तार पकड़े गए थे, नौ खरवार और उसकी पत्नी, उससे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। लगता है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। जैसे अभी उरमांझी में भी जो है एक बच्चा कन्हैया लापता है, करीब 58 दिन हो गए लापता हो, कोई सुराग नहीं है। उसको लेके भी कुछ अब राजनीतिक माहौल गरमाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। लेकिन पुलिस स्पष्ट कह दी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कह दिए कि इस तरह का जो है गिरोह अगर कोई काम कर रहा है, बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे चोरी कर रहा है, बेच रहा है, इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। और उम्मीद है कि जो एसएसपी राकेश रंजन है वो इस कन्हैया को भी खोजने में सफल होगी, इसकी पूरी टीम। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड। और अगर आपको भी कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो गुम हो गया है, लापता हो गया है, तो हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। हम लोग सब मिलकर जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और किसी का भी घर का चिराग हो उसका बुझने नहीं देंगे, ये हम लोग कोशिश करें। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे। इसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेटवर्क पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है। परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं,
जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है असावधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है तो अनैतिक तय व्यापार का भी धंधा करवाने की बात भी वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में SIT ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए हैं। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और SIT का जो ये कार्य भी आगे भी जो है continue है। सर ये गिरोह वर्क किस तरह से करता था सर? ये कहाँ पे रहता था, किस तरह से करता था? ये गिरोह पर वर्क किस तरह से करता था? बच्चे कहाँ से उठाते थे, अपने पास किस तरह से रखते थे? 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो लीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना पड़ता है। सर इसमें ये बेचते भी थे जी, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अब्यूज हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं। इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो गिरोह के तार कहाँ जुड़े हुए? गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार और झारखंड। सर इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा बताया इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोपित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुपके सफेद पोष के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का एक कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के लोग थे। झारखंड हमें दीजिए जोहार, नमस्कार।